नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस का एकीकृत लाभ मई 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में 30% बढ़कर 7,969 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की इस तिमाही में कंपनी ने 6,128 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में इंफोसिस की रेवेन्यू 1.3% बढ़कर 37.923 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 37,441 करोड़ रुपए थी। कंपनी को वित्त वर्ष 2025 के दौरान राजस्व में करेंसी की स्थिति में 1 से 3% बढ़ोतरी की उम्मीद है। दिग्गज कंपनी इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को डिविडेंड के रूप में पूरे 4.2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आईटी कंपनी इंफोसिस ने अंतिम डिविडेंड और विशेष लाभांश की घोषणा की थी। नारायण मूर्ति ने पिछले महीने ही अपने पोते एकाग्र को 15 लाख शेयर गिफ्ट किए थे। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस में एकाग्र की हिस्सेदारी 0.04% है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 20 रुपए के अंतिम डिविडेंड के साथ 8 रुपए के स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया था। इसमें 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पर 20 रुपए फाइनल डिविडेंड और 4 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफोसिस के शेयर की कीमत अभी 1400 रुपए प्रति शेयर है। इसमें एकाग्र की कुल संपत्ति 210 करोड़ रुपए हो जाती है। बता दें कि इंफोसिस ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड की तारीख 31 मई है। भुगतान 1 जुलाई को किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में शिशुओं के नेस्ले के उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा पाई गई, जबकि यूरोप में बेचे जाने वाली उन्हीं उत्पादों को यह नहीं था। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिशु अनाज ब्रांड सेरेलैक शामिल है, जिसे कथित तौर पर भारतीय बाजारों में बेचे जाने के प्रति सेवारत लगभग 3 ग्राम अतिरिक्त शर्करा होती है। आमतौर पर शिशुओं के लिए चीनी की सिफारिश नहीं की जाती है। हालांकि कई विकासशील देशों ने दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से हैं, पर इस प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। पब्लिक आई एवं स्विस संगठन जो जांच सर्वाधिक वकालत और अभियान चलाता है, ने इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के सहयोग से रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह नेस्ले उत्पादों पर बेल्जियम की प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण पर आधारित था। ChatGPT डेवलपर्स OpenAI ने भारत में अपने पहले कर्मचारी की अपॉइंटमेंट किया है। प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी संबंधों का प्रमुख अपॉइंटमेंट किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह बात तब सामने आई जब देश में नई सरकार के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में AI नियमों को आकार देने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने भारत में सार्वजनिक नीति मामलों और साझेदारी का नेतृत्व करने के लिए प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। 39 वर्षीय मिश्रा ने पहले ट्रूकॉलर में सार्वजनिक मामलों के प्रमुख के रूप में और मेटा में काम किया है, जहां उन्होंने 2018 में फेक न्यूज़ के खिलाफ व्हाट्सएप के अभियान का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिश्रा इस महीने के अंत तक OpenAI में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 39 वर्षीय मिश्रा ने अपने ट्रूकॉलर AB और मेटा प्लेटफॉर्म इंक में काम किया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बाजार में निवेशकों के लिए देश का सबसे बड़ा FPO लेकर आई है। खुदरा निवेशक इन FPO के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी की कोशिश FPO के माध्यम से बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जमा कराने की है। इसके पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों के माध्यम से कंपनी ने 5400 करोड़ रुपए जुटाए थे। वोडाफोन आइडिया ने BSIE को जानकारी देने में बताया कि एंकर बुक की सदस्यता लेने वाले प्रमुख निवेशकों में GQG पार्टनर्स, UBS मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट्स, मॉरिशस, गोल्डमैन सैक्स और फ्लेरिडी सिटी शामिल है। इस FPO के लिए निवेशक 22 अप्रैल तक बोली लगा सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधा की पेशकश की है। इसके तहत सीट बुक करने वाली महिलाएं अब वेब चेक इन के समय अन्य महिला यात्रियों द्वारा बुक की गई सीटों के बारे में जान सकती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है, जिसका बाजार हिस्सेदारी 60% से अधिक है। एयरलाइंस ने जारी बयान में कहा है
कि उसने एक नई सुविधा शुरू की है जिसमें उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को और सुगम बनाना है। बयान के अनुसार इसे मार्केट रिसर्च के आधार पर शुरू किया गया है। वर्तमान में हमारे गर्ल पावर इथोन्स के प्रायोगिक चरण में है। यह सुविधा केवल वेब चेक इन के दौरान महिला यात्रियों द्वारा बुक की गई सीटों की विजिबिलिटी प्रदान करती है। यह विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए अकेले और साथ ही परिवार के साथ बुकिंग के हिस्से के रूप में PNR यात्री का नाम रिकॉर्ड के लिए तैयार की गई है। एलन मस्क का माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक बार फिर से ठप हो गया। एक्स के यूजर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। सुबह 10:41 बजे से यूजर्स को दिक्कत आ रही है। यूजर्स की टाइमलाइन अपडेट नहीं हो रही है और ना ही फील्ड रिफ्रेश हो रहा है। इसके अलावा यूजर्स कोई नया पोस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भारत के कई शहरों में एक्स की सेवाएं ठप हैं, जिसमें हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद आदि शामिल हैं। हालांकि भारत के अलावा अन्य देशों में एक्स की सेवाएं चल रही हैं। आईफोन यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंपनी की तरफ से ये नोटिफिकेशन भारत समेत 92 देशों के लिए जारी किया गया है। एप्पल की अलर्ट की माने तो सभी देशों में यूजर्स पर खतरनाक अटैक हो सकता है। एप्पल ने बताया है कि मर्सनारी सॉफ्टवेयर अटैक होने वाला है, जिसमें ग्रुप के पेगासस को भी शामिल किया गया है। ऐसे में आईफोन यूजर्स को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कंपनी ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है और यूजर्स को इसके संबंधित मेल भी भेजा है। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी TCS का शुद्ध लाभ मई तिमाही में 9.1% से बढ़कर 12.434 करोड़ हो गया है। टाटा समूह की कंपनी का इस साल 2024 जनवरी माह की अवधि में कर पश्चात 11,392 करोड़ रुपए था। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 9% से बढ़कर 45,908 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 3.5% से बढ़कर 61,237 करोड़ रुपए रहता है। इस दौरान कंपनी का परिचालन मुनाफा मार्जिन 1.50% से बढ़कर 26% हो गया है। बम्बई बाजार शेयर में TCS के शेयर 0.45% मजबूत होकर 4,030 रुपए पर बंद हुआ है। टाटा ग्रुप जल्द ही देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है। इसके लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सेल इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड से साइन किया है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन EV यूजर के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। इस चिंता के चलते पूरे देश में तुलना में भारत में EV की बिक्री बहुत कम है। HPCL के पास 21,500 से अधिक पेट्रोल पंप का नेटवर्क है। कंपनी का दिसंबर 2024 तक 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। TPMI मुख्य रणनीतिकार अधिकारी बालाजी रंजन के मुताबिक HPCL के साथ यह रणनीतिक साझेदारी भारत के EV निवेश को आगे साथ बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए मेरे साथ। अभी फिलहाल इस बिजनेस की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।